हेलो क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं नया सीरीज लेके। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, साइंस 1 का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको भी ध्यान देना है इस चैप्टर पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चैप्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहले है ना, इस चैप्टर में आप 3 साइंटिस्ट को पढ़ोगे। सबसे पहले आएगा आपके डॉबिनियर, उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद आप पढ़ोगे मेंडेलीव, एंड देन उसके बाद आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 अपन चीजें पढ़ने वाले, जिसमें से 3 चीजें सक्सेस नहीं हो पाई। अब तक आपको शायद पता चल ही गया होगा, आपने पढ़ाई करी होगी कि आप डोबिनियर जो है वो पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाया, न्यूलैंड ने भी पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया, और मेंडेलीव ऑलमोस्ट पहुंच गया था बट उसने भी पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया। ओके, तो मैं पहले स्पॉइलर दे देता हूं कि हुआ क्या। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना कि जितने भी लोग हैं, डोबिनियर, न्यूलैंड और मेंडेलीव, ये तीनों ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, हम लोग लाइन से रख रहे हैं ना, तो हम उसका वजन ले रहे हैं, और यहीं पर आप फंस गए। देखो मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि लेट्स से एक क्लासरूम है, ओके, और एक क्लासरूम के अंदर मैंने ना रोल नंबर रखा, और रोल नंबर ना मैंने वजन के हिसाब से रखा कि जिसका सबसे कम वजन होगा वो रोल नंबर 1, और आखिरी में जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा लास्ट रोल नंबर। आपको क्या लगता है क्या डिफिकल्टीज आ सकता है इसमें? सोचिए क्या डिफिकल्टी आएगा, राइट? क्या डिफिकल्टी आएगा कि सर अगर किसी का वेट 47 है और अगर किसी का वेट और एक जन का है जिसका 47 है, तो यहां पर हम इन दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम रोल नंबर देना पड़ेगा। और यही डिफिकल्टी आता है जब आप एलिमेंट्स को उसके वजन, मतलब उसके मास के हिसाब से सेटअप करते हो। तो एक चीज तो मैंने बता दिया कि ये तीनों क्यों फेल हुए। ओके, अब आप अपन एक एक करके ट्रेड्स देखते हैं। सबसे पहले डोबिनियर ट्रेड्स क्या दिया हुआ है, तो इन ईयर 1817, ये अपने जरूरी नहीं है, यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, डोबिनियर के वक्त तक 30 ही एलिमेंट अवेलेबल थे नेचर में। कितने थे? 30 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे। ओके, अभी कितना है? एट करेंट कितना है? 118 एलिमेंट्स है, राइट? बट एट द टाइम ऑफ डोबिनियर देयर वर ओनली 30 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या किया उसने? तो ही अरेंज द एलिमेंट 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। कैसे रखा उसने? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसका वजन सबसे कम सबसे पहले, जिसका वजन सबसे ज्यादा बाद में, और ये इधर 3 एलिमेंट्स को उसने इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, कैसे अरेंज किया? ट्रेड में। ट्रेड मतलब क्या? 3। ओके, आगे देखो, शोड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। उसने क्या बोला? लेट्स से मैं बोलता हूं इसको A B C। उसने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है ना, was approximately the sum of the atomic mass of other 2 element। मतलब देखो मैं पढ़ता हूं, was approximately equal to the mean of the atomic mass of other 2 element। mean मतलब होता है एवरेज। तो इसका मतलब बीच वाले का अगर आपको वजन निकालना है, डोबिनियर ने ऐसा बोला, क्या बोला कि अगर आपको बीच वाले एलिमेंट का वजन निकालना है तो आप फर्स्ट एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये आपको एग्जाम में लिखना है, और एक एग्जांपल आपको देना है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। ये समझा क्या क्या डोबिनियर ने? तो सबसे पहला पॉइंट, डोबिनियर इंक्रीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दूसरा पॉइंट क्या किया बच्चों? उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए और उसने बोला कि जो मिडल एलिमेंट है ना, उसका वैल्यू इज नथिंग बट फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मीन, मतलब B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। अब इधर एग्जांपल क्या दे देना आप? Li, Na और K का एग्जांपल दे देना। तो जो लिथियम है ना, लिथियम, उसका वजन है 6.9, पोटेशियम है ना, उसका वजन है 39.1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सोडियम बीच में आएगा, और Li प्लस K अपॉन 2 करूंगा मैं। यही तो बोला उसने, क्या बोला? बीच वाले एलिमेंट को साइड में लो, बाकी 2 एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 2 करो। तो देखो यहां पर क्या होगा? 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 23 आएगा, मतलब 46 आएगा। इसको देखो, इसको जोड़ोगे आप तो आपको 46 आएगा। 46 अपॉन 2 दैट इज 23। और लकीली सोडियम का जो वजन था ना, वो 23 के आसपास ही था। इसका मतलब डोबिनियर ने सोचा कि चलो यार ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा। पर आपको क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो भी साइंटिस्ट मेंडेलीव हो या न्यूलैंड हो या डोबिनियर हो, वो एलिमेंट्स को अगर वजन के हिसाब से रखेगा वो फेल होगा। और इसने भी देखो एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा था, तो इसलिए ये भी फेल हुआ। अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया
क्या बोल रहा है वो बोल रहा है Li, दैट इज सोडियम पोटेशियम। और एक कौन सा एलिमेंट था जो डोबिनियर के ट्रेड में आता था, अभी अभी देखिए अपन, कौन सा था बच्चों, बताओ कौन सा था, ये देखो Li के बीच में कौन है Na, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सोडियम C, और आपको इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला देखो क्या पूछा है, सीधा 2 मार्क्स के लिए, मार्च 2024 मतलब 2 इयर्स बैक का एक क्वेश्चन है। क्या पूछा है, स्टेट डोमिनियर ट्रेड्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक आपको लिख देना है, ओके, यहां तक लिख देना है, और ये एक एग्जांपल आप दे देना किसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा, और यहां पर भी अपना 2 मार्क्स कवर होता है। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पीछे इसका आंसर दिया हुआ है ना। चलो तो अब बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट की तरफ। आई होप आपको समझा होगा डोबिनियर ने क्या किया बच्चों, डोबिनियर ने बोला कि जो मिडल एलिमेंट है ना इज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। डोबिनियर ट्रेड क्यों फेल हुआ, ओके, देखो क्या बोला है, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू ट्रेड्स। उसने क्या बोला, देखो डोबिनियर ने सोचा कि 30 एलिमेंट है, 3-3 का अरेंजमेंट बनाता हूं, 10 में हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, ये तो हो गया Li, Na और K, ये भी हो गया, उसके नीचे देखो एक और 2 एग्जांपल है, Ca, Sr, Ba, है ना, ये सब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आया पता है, प्रॉब्लम आया आगे के एलिमेंट्स पे। ये 9 एलिमेंट्स तो हो गए, लेकिन और भी एलिमेंट्स बचते हैं ना, तो वहां पर है ना डोबिनियर ट्रेड नहीं लग पाया। मतलब जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो वजन था वो मीन नहीं था बीच वाले एलिमेंट के, इसीलिए ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू ट्रेड्स। और उस समय नोन एलिमेंट कितना था, 30। ये एग्जाम में पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में कि डोबिनियर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो कितने थे, 30 एलिमेंट्स डोबिनियर के टाइम पे प्रेजेंट थे। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या दिया है बच्चों, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हमारा जो अगला साइंटिस्ट था वो था न्यूलैंड। इसने भी बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने भी देखो ध्यान देना, इन्होंने भी सेम पॉइंट लिया। क्या किया, when the elements are arranged in increasing order, दिखा एलिमेंट्स कैसे अरेंज किया इन्होंने बच्चों, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ही एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया, हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट, जो भी बंदा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में एलिमेंट को अरेंज करेगा वो फेल होगा। तो इन्होंने देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, दिख रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी फेल होंगे क्योंकि इन्होंने क्या लिया बच्चों, एटॉमिक मास लिया। क्लियर हो गया इतना, क्या दिखा हुआ है देखो क्या बोल रहे हो, तो व्हेन ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये फर्स्ट पॉइंट न्यूलैंड में भी सेम था और मेंडेलीव अपना डोबिनियर में भी सेम है। ओके, क्या बोला उन्होंने कि जब उन्होंने एलिमेंट्स लिए और उनको वजन के हिसाब से रखा, डोबिनियर ने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट को वजन के हिसाब से रखा था, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सब एलिमेंट्स को वजन के हिसाब से रखा। इन्होंने पाया the properties of the 8th element is same of that of first element। इसको आप वो धुन से कंपेयर करो, सा रे गा मा पा दा नी सा, देखो फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट है ना रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने बोला इसलिए ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है बच्चों, धुन। तो इन्होंने क्या बोला पता है कि जब मैंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में रखा तो फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो सेम था। प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। क्लियर हो गया, तो अब आगे देखते हैं, ध्यान देना, ये तो वैसे भी फेल होने वाले क्योंकि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो भी साइंटिस्ट वो क्या करेगा, जो भी साइंटिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करेगा कैसे, उसके वजन के हिसाब से, वो डेफिनेटली क्या होगा, फेल होगा। देखो जरा, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये आपका सेकंड पॉइंट। तो कभी एग्जाम में आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 2 मार्क के लिए, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखना है। अब ये भाई साहब क्यों फेल हुए, तो आउट ऑफ 56 एलिमेंट, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन, न्यूलैंड के वक्त तक कितना एलिमेंट डिस्कवर हो गया था बच्चों, 56 एलिमेंट। डोबिनियर के टाइम कितना था, 30। ये याद रखो। हाँ, नोन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, बहुत जरूरी बात है। न्यूलैंड जो था उसने जो अपना ऑक्टेव दिया ना वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद हर पहला और 8वां एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रहा था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे देखते, ये हो गया आपका डोबिनियर, अपना मेंडेलीव। ये ध्यान देना, न्यूलैंड के बारे में अभी तक है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गए, बहुत हार्ड एंड फास्ट हुआ होगा तो कोई फेल वाले पेपर में आया होगा, पर डोबिनियर आया है। तो न्यूलैंड इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसलिए आप ये 2 मार्क्स के लिए ना ये 2 पॉइंट लर्न कर लो। क्या था पॉइंट? बहुत सिंपल। न्यूलैंड ने क्या बोला कि भाई मैंने जब जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा तब तब मैंने नोटिस किया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर द सेम। और उसने इसको समझाने के लिए लिथियम और सोडियम का एग्जांपल लिया, बिकॉज सोडियम से लेकर लिथियम तक का डिस्टेंस 8 का था और इनका दोनों का प्रॉपर्टी सेम था। अब वो फेल क्यों हुए? क्योंकि इनका जो लॉ था, इनका जो ऑक्टेव था, वो अप टू कैल्शियम तक ही चल पाया, कैल्शियम के बाद चला ही नहीं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ओके, ठीक है, कैल्शियम के आगे ये लॉ वर्क किया ही नहीं। आगे देखो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। इसके ऊपर एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। आपके पेपर में मेंडलीव या तो लॉ पूछेंगे 2 मार्क के लिए, या तो मेरिट्स पूछेंगे 3 मार्क के लिए, या तो डीमेरिट्स पूछेंगे, और आएगा ही आएगा बच्चों। और इसकी खास बात पता है क्या है? इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बनता है 1 मार्क के लिए। तो ये टॉपिक को आप स्किप करो ही मत, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या है पहला लॉ? तो एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ना कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में बताओ। मेंडलीव क्या बोला पता है क्या? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दो। जब जब एटॉमिक मास रहेगा तो क्या होगा? सामने वाला साइंटिस्ट हमेशा फेल होगा, ये फिक्स है। वजन के हिसाब से आप कभी भी पीरियोडिक टेबल को नहीं बना सकते। तो इन्होंने भी, डोबिनियर ने भी यही बोला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट स्टेट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब इसमें पूरा मत लिखते बैठना, सिर्फ क्या लिखना है आपको? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हो गया, आपको 1 मार्क्स मिल गया। ओके, अब देखते हैं हुआ क्या। तो व्हेन ही अरेंज 63 एलिमेंट, चलो एक और ऑब्जेक्टिव मिला। डोबिनियर के टाइम पे कितना था? 30 एलिमेंट्स, न्यूलैंड के टाइम पे 56 और मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर। ये कहीं बुक में साइड में लिख लेना, एग्जाम में आता है कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट थे नेचर में प्रेजेंट। ओके, चलो देखते हैं। तो व्हेन ही अरेंज एलिमेंट 63 एलिमेंट्स नोन एट द टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, ही फाउंड दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट शोड रिपीटेशन आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल। देखो, मेंडलीव ने ये देखा था कि डोबिनियर और न्यूलैंड ये क्यों फेल हुए। तो मेंडलीव ने क्या क्या बताया? न्यूलैंड से ना एक आइडिया लिया। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हमेशा फर्स्ट, पहला और 8वां एलिमेंट क्या करेगा? रिपीट करेगा। इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन रिपीट करेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मेंडलीव इतना आगे तक जा पाए। उन्होंने क्या बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखता हूं ना, तब है ना एक सर्टन पॉइंट पे है ना एक रिपीटेशन देखने को मिलता है। कभी पहले 8वें का, कभी दूसरे 9वें का। ऐसा उन्होंने बताया नहीं कितने इंटरवल पे। ये यहां पर इन्होंने दिमाग चलाया। क्यों? न्यूलैंड के जैसा अगर वो बता देते ना कि फर्स्ट और 9th सेम है या फर्स्ट और 8th सेम है, तो डेफिनेटली वो फेल होने थे। क्योंकि न्यूलैंड इसलिए तो फेल हुआ, राइट? देखो क्या बोला उन्होंने? ही फाउंड दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट शोड रिपीटेशन आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल। व्हाट वाज द इंटरवल उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट उन्होंने बताया कि यार पीरियोडिक टेबल में कुछ तो बात है। एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ नाम बदल रहा है, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझो तो मैं आपको बताता हूं। समझो फर्स्ट रोल नंबर है, उसका सरनेम जैन है, अभिनव जैन, और 10वां रोल नंबर है, उसका सरनेम भी जैन है। और मैंने वजन रखा, मतलब मैंने जो क्लासरूम का ये रखा, क्या बोलते हैं, रोल नंबर रखा, वो रखा एटॉमिक मास यानी कि वजन के हिसाब से। तो मैंने यहां पर एक चीज क्या नोटिस किया, फर्स्ट और 10 में क्या सिमिलरिटी है? इनका सरनेम सेम है। वैसे मेंडलीव ने क्या बोला बताया? फर्स्ट और 10, उन्होंने सीक्वेंस नहीं बताया, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फर्स्ट और 10 में, 1 और 10 में उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों के बीच में ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल करके आ रहा है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझा होगा। तो अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो यू कैन राइट दीज 2 पॉइंट्स, आपको इजीली 2 मार्क्स मिलेगा। अगर 1 मार्क्स के लिए वो ऐसा बोलते हैं स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो आपको सिर्फ ये बोलना है, ये 2 लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये भी याद रखना है कि मेंडलीव के टाइम पे कितना एलिमेंट प्रेजेंट था। बढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक, कमेंट करो, क्या आएगा? एटॉमिक मासेस, बी। क्लियर हुआ? क्या बोला उन्होंने? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। देखो एटॉमिक मास को बॉक्स बनाया, यहां पर वो एमसीक्यू। क्लियर हो गया? तो मैंने अपन ने जो डिस्कस किया था, क्या क्या आ सकता है? तो मेरिट्स आ सकता है, डीमेरिट्स आ सकता है, खुद ये लॉ आ सकता है,
और ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो देखो यहां पर आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे जाएंगे हम लोग, आगे देखते हैं, बहुत बड़ा सा चीज है बट डरो मत, डोंट वरी, डरने का गरज नहीं है। देखते हैं क्या दिया हुआ है मेंडेलीव का मेरिट्स। आज मैं क्या करने वाला हूं पता है बच्चों, मेरिट्स तक ही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको बार मेरिट्स समझा ना, मेरिट्स मतलब क्या पता है क्या, मैं बताऊं, मेरिट्स मतलब होता है फायदे। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके क्या फायदे थे। डीमेरिट्स मतलब होता है नुकसान, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ उसके नुकसान हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले मेरिट्स पढ़ लेते। क्या दिया है बच्चों मेरिट्स, तो मेंडेलीव वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट। बाकी लोग क्या हो रहे थे, कोई कैल्शियम पे ढेर हो जा रहा था, कोई 9 ही एलिमेंट्स तक ट्रेड ढूंढ पा रहा था। इन्होंने क्योंकि चालाकी दिखाई तो इन्होंने सारे एलिमेंट्स को ना अरेंज कर दिया, क्लियर हो गया। He was the first guy who arranged all those elements, successfully arranged all those elements at that time। कितना एलिमेंट था उस समय, 63 एलिमेंट्स था। आई होप आपको इतना समझा होगा। आगे देखते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प टू रिवाइज द एटॉमिक मासेस ऑफ सब एलिमेंट एज ऑफ टू गिव द प्रॉपर प्लेसेस in the periodic table in accordance with their property. For example, the atomic mass of beryllium Be was previously determined to be 14.09. The value can be changed, which is 9.4. क्या हुआ पता है, जब दो पीरियोडिक टेबल बना ना पिछला, तो उसमें बेरिलियम का वजन ना 14.09 था, बट एक्चुअली में ना उसका वजन है 9.4। ये किसने बताया, मेंडेलीव ने बताया। अब इससे पहले कि आप डोबिनियर और न्यूलैंड को बोले कि ये क्या बात है, वजन भी ठीक से नहीं निकाल पाए, ये कैसे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, तीनों ने अलग अलग टाइम पे पीरियोडिक टेबल ढूंढा है। तो मेंडेलीव जब पीरियोडिक टेबल ढूंढा, मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल ढूंढा या जब ये सब लॉ दिया, उस समय पर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे एलिमेंट्स को वजन करने के लिए। उसके प्रीवियस में मतलब डोबिनियर और न्यूलैंड के टाइम इंस्ट्रूमेंट उतने एक्यूरेट नहीं थे। हो सकता है इस वजह से ये गलती हुई हो कि 14.09 से 9.4। देखो ध्यान देना, तो बाकी दो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक तो अरेंजमेंट ठीक से किया, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं रोल नंबर सेम वजन के हिसाब से लिख रहा हूं, पर मेरे वजन काटे में दिक्कत था। मतलब क्या, 47 और 48 रोल नंबर में उल्टा है, इसका 47 होना चाहिए, इसका 48 होना चाहिए। तो कैसे बनेगा पीरियोडिक टेबल, उसी तरीके से डोबिनियर और न्यूलैंड ने वजन गलत नहीं किया था, उनके टाइम पे वो एक्यूरेसी नहीं थी, तो वो एक्यूरेसी अटेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये हुआ। बट मेंडेलीव ने उसको सही कर दिया। मेंडेलीव ने क्या किया, ही करेक्टेड बेरिलियम, जो कि पहले क्या था बच्चों 14.09, बाद में उसे करेक्ट करके उसका वजन कितना हो गया 9.4, एक्यूरेट उसका वेट निकाला गया। यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल लेफ्ट। अब थर्ड पॉइंट में से अगेन एक ऑब्जेक्टिव्स बनता है। ये एक मेरे को साल नहीं याद आ रहा है, बट ये एक क्वेश्चन आया था और ये फ्रीक्वेंटली आता है। क्या बोल रहे, मेंडेलीव हैव लेफ्ट सम वेकेंट प्लेसेस इन इट, दिस वर एलिमेंट दैट येट टू बी डिस्कवर्ड। देखो मेंडेलीव ऐसा नहीं है कि न्यूलैंड का लॉ उठाया और आगे चला गया, ऐसा नहीं है। मेंडेलीव ने क्या किया पता है, कुछ कुछ जगह खाली छोड़ी, और ना कुछ कुछ जगह को खाली छोड़ने का उसने प्रिडिक्ट किया कि यहां पर ना शायद ये एलिमेंट आ सकता है, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ऐसा हुआ भी। कैसे, देखो चेक करो, 3 of these unknown elements were named as इक्का बोरोन। मैं चाहता हूं कि आप इसका नाम याद रखो, मैं चाहता हूं, क्यों, ये देखो इक्का बोरोन। ठीक है, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। अच्छा यहां आओ, इधर आओ। और लेटर ऑन ही फाउंड दैट स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वही एलिमेंट निकला। अब आपको लगा होगा कि सर पर इक्का बोरोन स्कैंडियम कैसे, इक्का बोरोन का मतलब बोरोन का पड़ोसी, क्लियर हो गया। तो इका मतलब पड़ोसी, तो उन्होंने बोला कि बोरोन के बाजू में कभी जो एलिमेंट आएगा ना वो होगा स्कैंडियम। नाम नहीं लिया एलिमेंट का, बट उन्होंने उसका नाम इक्का बोरोन रखा था। अरे ऑफ कोर्स ही बात है, आप नाम कैसे बता सकते हो, आप उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए मेंडेलीव का मेरिट एग्जाम में आता है। देखो, ही वाज द फर्स्ट गाय हु लिव्ड वेकेंट प्लेसेस। उन्होंने खाली जगह रखी कि आगे चल के जब नया एलिमेंट डिस्कवर होगा ना नेचर में, तो वो कुछ ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछते हैं, इक्का बोरोन, आगे चल के क्या बना, स्कैंडियम। मैं लिखते जाता हूं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना चेक करो। इक्का एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना, गैलियम बना, तो गैलियम, ठीक है। उसके बाद आगे चेक करो, इक्का सिलिकॉन आगे जाके क्या बोला, जर्मेनियम, इक्का सिलिकॉन
आगे जाके क्या बना, जर्मेनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच द पेयर में आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैच द पेयर्स में आ सकता है, प्लीज पढ़ के जाना। मेंडलीव ने, मैं थर्ड पॉइंट वापस समझा रहा हूं, मेंडलीव ने क्या किया, पीरियड टेबल तो बनाया ही, एकदम हक से बनाया, भले ही वो फेल हो जाएगा आगे वो अलग बात है, बट ही वाज द फर्स्ट जिसने पीरियड टेबल बनाया, उसमें खाली जगह छोड़ा, और खाली जगहों में उसने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, जो कि था इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन, और ऐसा हुआ भी। इक्का बोरोन का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, वैसा सेम एलिमेंट नेचर में मिला, जो कि था स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, वैसा सेम एलिमेंट नेचर में मिला, जो कि था गैलियम। और इक्का सिलिकॉन जो उन्होंने बताया, वो सेम नेचर में मिला, जर्मेनियम। इसका मतलब है कि भाई शॉर्ट है कि यहां पर हम लोग क्या समझ गए कि भाई मेंडलीव एटलीस्ट उसके पास इतना आइडिया तो था कि आगे जाकर के एलिमेंट क्या डिस्कवर होगा। हैंड्स ऑफ भाई, क्यों हैंड्स ऑफ, क्योंकि भाई आगे क्या होने वाला है वो उसको पहले पता था कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो बेसिकली ही वाज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ओके, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए ऑब्जेक्टिव्स में खास करके ये आपका मैच द पेयर में आ सकता है। हो सकता है इक्का बोरोन दे दे और ये तीनों ऑप्शन दे दे और आपको बोले कि बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लेना एक बार। ओके, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। आई होप आपको सेकंड थर्ड पॉइंट भी समझा होगा। अब आप आते हैं लास्ट पॉइंट पे। देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैस। सर ये नोबल गैस क्या होता है, ये हम अगले सीरीज में समझेंगे, बट आप इतना याद रख लो कि नोबल गैस एक ऐसा गैस होता है, मतलब बेसिकली वो गैस होता है जिसका ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होता है, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। बस इतना याद रखो, नोबल गैस नेवर मेक बॉन्ड। जैसे आपने कभी नियॉन एक नोबल गैस है, कभी आपने नियॉन को देखा है बॉन्ड बनाते हुए? अब वो क्यों नहीं बनाता है, क्या कारण है, नेक्स्ट सीरीज में आपको 101% समझ में आएगा। बस आप इतना ध्यान रख लो, क्या किया इसने, देयर वाज नो प्लेस फॉर नोबल एलिमेंट। उन्होंने देखा कि अरे यार कोई जगह ही नहीं बचा है, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से नोबल गैस के लिए ग्रुप दे दिया। नोबल कि जितने भी नोबल गैस डिस्कवर होंगे वो यहां रखे जाएंगे। देखो यहां पर, तो देखो when noble gas were discovered later they were placed in a new group called जीरो ग्रुप, और उसी ग्रुप को क्या नाम रखा गया, जीरो ग्रुप नाम रखा गया। आई होप आपको समझा होगा। क्या था फर्स्ट पॉइंट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट सक्सेसफुली डिस्कवरिंग ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, दैट इज 63 एलिमेंट्स। दूसरा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो बेरिलियम का वजन है 14.09, उसको रिवाइज करके उन्होंने क्या किया, 9.4 किया। अगेन ये उन्होंने नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट तब तक एक्यूरेट आ चुके थे, जिस वजह से उनका आंसर भी एक्यूरेट आया। थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने बोला कि यार जो भी एलिमेंट आगे जाकर के डिस्कवर होंगे ना, मैं उसके लिए खाली जगह छोड़ता हूं। जैसे कि इक्का बोरोन आगे जाके क्या बना, स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना, गैलियम। और इक्का सिलिकॉन आगे जाके क्या बना, जर्मेनियम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, जो मैंने आपको बताया था। हमने टॉपिक शुरू करने से पहले ही बता दिया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो हमारे सीरीज पे बने रहो। क्यों पता है क्या, हम लोग पीवाईक्यू भी करते हैं, चैप्टर भी समझा देते हो, आपका दोनों काम एक बंडल में हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो ये मेरिट है या आपका होमवर्क है, या आप लिख के आएंगे जो पीछे है वो, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना ही। स्टे ट्यून रहिए, अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, और अगले एक वीडियो में मेरे को लगता है शायद 2 वीडियो और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ने साइंस 2 का रिफ्रैक्शन तो खत्म किया ही, फिर हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पीरियड टेबल वाला चैप्टर भी खत्म करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद हम लोग लेंसेज पे जाएंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर्स को खत्म करते जाएंगे। ओके, बने रहिए, और एग्जाम्स के पहले आईएमपी दूंगा मैं, डोंट वरी। आपको यूट्यूब चैनल पे बने रहना है, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।